देखिए आरएलडी के प्रवक्ता भी बैठे हैं हमारे साथ, जो किसानों की बात करते हैं, जाट राजनीति की बात करते हैं। आप बताइए कि ये जो आप सुन रहे हैं जी, सबसे पहले व्यवस्था की बात है। सबसे पहले चूंकि मैं कवि भी हूँ, हास्य कवि हूँ, व्यंग्यकार हूँ, तो मैं अपनी राजनीतिक चुटकियों के लिए जाना जाता हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि ये दोनों हमारे आदरणीय नहीं बल्कि फादरणीय भी हैं। और ये दोनों बहुत वरिष्ठ हमारे नेता हैं। लेकिन केशव देव जी को ये तो पता लग गया होगा कि अब उनको अगला गठबंधन किसके साथ रखना है इस बहस के बाद। तो एक बार इनके लिए आप तालियां बजा दीजिए। मैं एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि ये आगरा की सरजमी पर हो रही है कि कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां मयस्सर नहीं है कुल शहर के लिए। यदि आप इस शहर की सड़कों पर चले जाएं, जिनको कि गड्ढा मुक्त करने की बात कही गई थी, और आज चले जाएं, तो निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि आपको गड्ढों में सड़क ढूंढने की जरूरत पड़ जाएगी। बहुत सारी मैंने नेताओं को सुना यहाँ बीजेपी के, मैंने बघेल साहब को भी सुना, मैंने योगेंद्र जी को भी सुना, मैंने सचान साहब को भी सुना। और जब से मैं सुन रहा हूँ, मैं ये बात मानता हूँ कि बीजेपी के जितने लोग हैं, नेता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और विकास इन्होंने करके दिया है, इस बात से मैं इनकार नहीं करता। लेकिन ये विकास आपको कागजों पे ज्यादा दिखाई देगा, जमीन पर कम दिखाई देगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। उसका कारण सिर्फ ये है, मैं एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये जो भाजपा के हमारे सारे लोग हैं, आज आप जाइए, लोग यहां से पलायन के लिए मजबूर हैं। अपने घर पर लिख दिया है उन्होंने कि मकान बिकाऊ हैं। उन्होंने लिख दिया है कि नरक कॉलोनी, नरक बिहार कॉलोनी आपका स्वागत करती है। सारे मीडिया चैनलों पर आपने देखा है। मैं बस सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आगरा ने आपको बहुत कुछ दिया है। आगरा ने आपको 9 विधायक दिए हैं, आगरा ने आपको 3-3 सांसद दिए हैं। हमारे आदरणीय हरद्वार दुबे जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, ये भी आप राज्यसभा से हमारे बीच में हैं। बहुत सारे लोग दिए हैं, लेकिन क्या इन लोगों ने जाकर वहां समस्या का निदान करने की कोशिश की क्या? और जहां तक केशव देव जी ने बात की, मैं इनकी बात से इत्तेफाक इसलिए रखता हूं कि यदि कोई घटना हुई है, उस घटना का संज्ञान लेकर हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी उसका निदान करना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य वचन है। बिल्कुल। हरिद्वार जी, इसका जवाब मैं भी चाहूंगी, क्योंकि मैं भी ब्रज क्षेत्र की ही हूँ। आगरा की सड़कें अगर देखें, क्योंकि अपने आप में वैश्विक धरोहर है आगरा, और वैश्विक पटल पर अगर आगरा की या फिर हमारे हिंदुस्तान के किसी भी जिले को लेकर ये कहा जाए कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, तो अपने आप में ये ठीक नहीं लगता है ना सर? आगरी जी ने तो अपनी कविता में कह दी कि अब गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढा है। कहाँ सड़क में गड्ढा है जरा दिखा दें। वायु बिहार कॉलोनी के अंदर आप बिहार, बात सुन लीजिए, जबरदस्ती एक हम कॉलोनी बना लेते हैं, जमीन बेच करके ऐसे लोगों ने वायु विहार बनाया। 25 साल पहले से अविकसित कॉलोनी, बिना आगरा विकास प्राधिकरण के द्वारा बनी हुई कॉलोनी आप बेच रहे हैं। अब फिर अब कहते हैं कि नरक बिहार है। और जो वर्तमान स्थिति में जो बारिश का जो चक्कर पड़ा है, इसमें तो अनेक जिले जहाँ कभी बाढ़ नहीं आती तो वहाँ बाढ़ आ गई है। सर, ये जयपुर से जोड़ने वाली ये मेन सड़क है। वायु विहार जो यहाँ से 17 किलो 7 किलो बोदला से, सुनिए जी, वो जो वायु विहार है जहाँ वो बीडी अग्रवाल ने कॉलोनी बनाई है जी, वो कॉलोनी किस बगी है आप बताना चाहिए। कॉलोनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉलोनी की बात नहीं कर रहा हूँ सर। कॉलोनियों को बना करके मैं कॉलोनी की बात नहीं कर रहा हूँ। कहाँ से कॉलोनी नरक बिहार को नहीं, मैं मुख्य सड़क की बात कर रहा हूँ। और सर, ये बारिश से पहले की ये हालत है कि वहां से गाड़ी निकल नहीं सकती है। सारे लोग पहला शासन है, ये पहला शासन है जहाँ हर जगह जाने की सुविधा मिल गई है, हर गाँव सुविधा से जुड़ गया है। पहला शासन है। आज औरतें जो हैं, जो मैडम कह रही हैं, निर्द्वंद घूमती हैं। सारे मैंने जो लोग कहते हैं ना, वो लोग वो अंदर ही जाते हैं या तो ऊपर जाते हैं, तीसरी जगह नहीं बनती है। व्यवस्था में इस सरकार को अभी कोई जवाब नहीं दे सकता, इस सरकार के ऊपर कोई आंखें नहीं उठा सकता। हर जनता के लिए यहाँ पर एक रूपता है, किसी जात के लिए, किसी समाज के लिए, किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है। अनेक भाजपा के लोगों को ऐसा नहीं है कि नहीं दुष्ट होंगे, लोगों ने कृत्य किया है, वो लोग जेल में गए हैं, ये भी तो पड़े होंगे। लेकिन भाजपा के लोग क्यों कह रहे हैं?
लेकिन मैं एक बात सर मैं बताना चाहूंगा पांडे जी, हम जैसे पांडे हमारे दुबे जी हैं। नहीं, मैं पांडे जी से, सर मैं आप मेरे इतने वरिष्ठ हैं, मैं आपके चरण स्पर्श करता हूं, तो मैं आपसे तो कुछ कह ही नहीं सकता, मैं तो सीधे प्रधानमंत्री से बात करता हूं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।